होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो पूरे ही देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और खासतौर पर सुरक्षा कड़ी है, चाक चौबंद कर दी गई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में। और कोशिश यही है कि कोई भी दंगा फसाद ना हो, और दंगा फसाद इसीलिए क्योंकि होली का त्योहार है, रमजान चल रहे हैं, रमजान का ये महीना है और आज जुमे की नमाज है। 5 बार शुक्रवार को जुमे की नमाज में अदा की जाती है। और लेकिन क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय पे नमाज भी अदा की जाती है, लेकिन खासतौर पर 1 से 1:30 बजे के बीच में जो नमाज अदा की जाती है उसे बढ़ाने का जो है मांग की जा रही थी और वो पूरी भी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 2 से 2:30 बजे के बीच में ये त्योहार मनाया जाएगा। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं देहरादून से, अशोक कुमार। अशोक, किस तरह से अब त्योहार मनाया जा रहा है, सड़कों पर क्या नजारा? अशोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? अशोक, सुन पा रहे आप? बहुत अच्छा उत्साह है और बहुत हर्षोल्लास से होली मनाई जा रही है और सभी लोग खुश हैं। बिल्कुल अशोक, आप क्या नजारा देखने को मिल रहा है देहरादून में? लोग सड़कों पर आए? सब दोनों पक्ष जो है मिलकर बिल्कुल। देखिए, पूरे देश भर में आज होली की धूम देखने को मिल रही है और उत्तराखंड में भी बड़ी ही धूमधाम के साथ रंगों का ये त्योहार होली मनाया जा रहा है। इस समय मैं देहरादून के आरागढ़ पर मौजूद हूं, जहां पर अगर देखेंगे आप तस्वीरों में तो हर साल की तरह इस साल भी आरागढ़ चौक पर ये जो रंगों की पिचकारियों की दुकानें लगाई गई हैं। और अगर यहां पर अगर मेरे दाएं ओर देखेंगे, कहूंगा कैमरामैन से देखेंगे, तो आप ग्राहकों की जो सुबह इस समय ग्राहक अभी भी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए समय ना होने की वजह से कभी समय की शॉर्टेज रहती है तो ग्राहक नहीं खरीद पाते, लेकिन अभी भी ग्राहक जो है पिचकारियां खरीदने, रंग खरीदने, तरह तरह की जो इस बार शर्टें बाजारों में आई हैं उसको खरीदने के लिए लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और हम यहां पर लोगों से कुछ बात भी कर देंगे जो व्यापारी हैं कि इस बार की किस तरीके का बाजार का माहौल रहा है, रंगों का माहौल किस तरीके का रहा है। भाई भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। इस बार मार्केट में इसको पिचकारियों को लेकर हो, रंगों को लेकर हो, क्या कुछ नया, कौन सी चीजें ऐसी जो है लोगों को आकर्षित? इलेक्ट्रिकल्स आई है, फॉक्स है, फॉक्स में अनार है, शॉर्ट्स मिल जाएंगे। एक बार जरा दिखाइए क्या चीज जो आप इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स वगैरह के बारे में आप बता रहे हो। ये 7 शॉर्ट्स है, 7 कलर शूटर है इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स में है और इसमें आपको वो मिल जाएगा। यानी कि मतलब जिस तरीके से दिवालियों में जो शॉर्ट्स आते हैं अब होली में भी आने लग गए हैं, पर कलर्स में निकलते हैं। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की पहुंची है और रंग गुलाल फूलों के साथ होली खेली जा रही है और सभी को वो शुभकामनाएं भी दे रही है। तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर से, जहां पर दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। और सीएम रेखा गुप्ता ने बधाई दी है की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी। होली की शुभकामनाएं। सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। हो गया ना? दिल्ली की तस्वीरों में नए रंग भरने का और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य भी रखा है कि दिल्ली को पूरी तरह से बदल देंगे, विकास की नई गाथा यहाँ पर लिखेंगे। और मेरे सहयोगी देहरादून से अशोक लगातार बने। अशोक, कंटिन्यू कीजिए, आप बात कर रहे थे। और ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। इससे पहले उन्होंने गाय के बछड़ों को रंग गुलाल लगाया और मोर को, बतखों को दाना भी खिलाया और अब आगे बढ़ रहे हैं। होली के इस त्योहार को और खास बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। सभी से इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाने की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इस त्योहार को इतना खास बना दीजिए कि ये हमेशा याद रखा जाए, क्योंकि बेहद खास, साल में एक बार होली का त्योहार आता है और इसे पूरी तरह से इतना खास बनाने की तैयारी इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में की जा रही है। अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन है, कोई दंगा फसाद ना हो, क्योंकि जो संवेदनशील इलाके होते हैं
वहां पर इस तरह की स्थिति आ जाती है, पुलिस के लिए वो चुनौती बन जाती है, क्योंकि ये लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई जगह पर पत्थरबाजी भी हो जाती है। क्योंकि आज खासतौर पर रमजान है, जुमे की नमाज भी आज अदा की जाएगी और इसी को लेकर ज्यादा तैयारी भी की गई है, विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है। एहतियातन पुलिस भी तैनात किया गया है, ड्रोन सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी भी रखी जा रही है, पीएसी भी तैनात किया गया है। और इस समय आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ निकले हुए सड़कों पर अपनी पूरी फौज के साथ में, उनके साथ कुछ हिंदू धर्मगुरु भी आपको नजर आएंगे और इसके अलावा सुरक्षा भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को होली की बधाई दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी होली की बधाई दी है। और कल जैसे कि होलिका दहन हुआ और उसके बाद से ही आज से रंगों के त्योहार का आगाज हो गया है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें मथुरा में और काशी में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, वहां पर मसानों की होली खेली जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध ये होली मानी जाती है। और इस समय आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं जहां पर होलिका दहन हुआ और वहां पर अब पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ होलिका दहन कल हुआ। 11:30 बजे रात को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन हुआ और उसके बाद आज देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, एक बार फिर से वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और दिल्ली बीजेपी ऑफिस से मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी जुड़ गए हैं। समीक्षा, किस तरह से बीजेपी दफ्तर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता आज बीजेपी दफ्तर पर इकट्ठा हुए हैं, गुलाल लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची हुई हैं और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिधर चेहरे देखोगे हर तरफ बस रंगीन ही रंगीन चेहरे इस वक्त नजर आएंगे। एक दूसरे के साथ फोटो खींचे जा रहे हैं। सौहार्दपूर्ण तरीके से सारे मतभेद मनभेद बुला करके ये पूरा होली का त्योहार बीजेपी दफ्तर में मनाया जा रहा है। जहां तक नजरें जाएंगी आपको लोग एक दूसरे को रंग लगाते हुए ही नजर आएंगे। तो वहीं जश्न का ये जो माहौल है ये दोगुना हो चुका है, क्योंकि 27 साल बाद जिस तरह से शानदार कमबैक बीजेपी ने दिल्ली में किया है उसको लेकर के जश्न जो है वो कई गुना बढ़ चुका है। आप देखिए किस तरह से मजीरे बज रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, सेलिब्रेशन यहाँ पर जो है लोगों का चल रहा है। और सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंची हुई हैं। लोग कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता हर कार्यकर्ता का, हर सपोर्टर का आभार भी इस मौके पर जता रही हैं, क्योंकि बिना लोगों के सपोर्ट के, जनता के सपोर्ट के कुछ भी यहाँ पर मुमकिन नहीं था। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बेहद मनमोहक और रंगीन तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सीएम रेखा गुप्ता जो हैं वो होली के अवसर पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं और उनको एक तरह से थैंक यू भी कर रही हैं। फूलों की होली खेली जा रही है, रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और समीक्षा, क्या खास यहाँ पर रेखा गुप्ता क्योंकि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है, क्या खास बातें उनकी तरफ से कही गई आज खासतौर पर दिल्ली वासियों के लिए? जी, क्या तोहफा देखिए धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। मेरी सहयोगी समीक्षा लगातार बनी। समीक्षा, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज मिल रही है। सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों के साथ में मिल रही है। प्लीज जल्दी कर लीजिए आप। मैम, क्या संदेश नहीं लगा? सुरक्षित रहे, दिल्ली खुशहाल रहे, दिल्ली समृद्ध रहे, मिल करके दिल्ली की प्रगति के लिए काम करें। मैम, होली की बहुत मैम क्या संदेश देना चाहती है इस बार होली पर? दिल्ली की जनता को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली खुशहाल रहे, प्रगति करे, समृद्ध हो, मिल करके दिल्ली के हित में काम करेंगे। मैम, लोगों का अपार समर्थन मिला है, इस बार रंगारंग होली बन रही है, इसीलिए तो दिल्ली की तस्वीर बदली जाएगी, नए रंग भरे जाएंगे और विकसित दिल्ली बनाई जाएगी। यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता ने बातचीत करके बताया कि यहाँ पर विकसित दिल्ली बनाई जाएगी और लोगों का अपार प्यार समर्थन यहाँ पर मिला है बीजेपी को, उसके लिए भी आभार जताती हुई सीएम जो है वो नजर आ रही है।
बिल्कुल समीक्षा। और खासतौर पर आज अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो किस तरह का नजारा, नेटवर्क ग्लिच था सर, रिकॉर्डिंग पर तो ठीक है, हम समीक्षा से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रिया मेरी सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए। प्रिया, अब क्या स्थिति हम देख रहे हैं, आपके पीछे तस्वीरों में पुलिस बल भी तैनात है, यानी कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। प्रिया, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, तो कुछ टेक्निकल इश्यू है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं, विजय वोहरा मेरे सहयोगी बने हुए। विजय, चंडीगढ़ में क्या खास है इस बार होली पर, किस तरह से ये त्योहार मनाया जा रहा है? बिल्कुल, रंगों का त्योहार है। होली पूरे देश भर में मनाया जाता है। जैसे मथुरा वृंदावन में होली का त्योहार मनाया जाता है, उसी तर्ज पर पंजाब में भी आज त्योहार मनाया जा रहा है होली का, जहाँ बच्चे अपने घरों से बाहर होली मना रहे हैं। और जो बड़े हैं, जो महिलाएं हैं, वो तो देखिए, शहर शहर मस्ती है, रंग बरस रहे हैं चारों ओर और लोग सराबोर नजर आ रहे हैं। अलग अलग रंगों से खूब जमकर रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है और तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से होली का त्योहार मनाया जा रहा है, किस तरह से होली का त्योहार मनाया जा रहा है, होली का त्योहार कैसे जा रहा है। आजकल कितना है ये होली का त्योहार हम गोड़िया मठ में मनाते हैं, हर साल की तरह हर वर्ष मनाते हैं ये होली का त्योहार। ये ध्रुव भक्त के कारण मनाया जाता है कि ये होलिका दहन जलती है जब, तो इसलिए होली का त्योहार मनाता है। क्योंकि ध्रुव भक्त प्रहलाद भगत जी है ना, वो उनके कारण, उनके उपलक्ष्य में ये होली का त्योहार मनाया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने पालकी सजा रखी है, पूरे शहर में पालकी घुमाने के बाद फिर आश्रम में पहुंचे हैं। हरे कृष्णा, देखिए चैतन्य गौड़ आश्रम है, यहाँ सभी वैष्णव लोग रहते हैं। आज जो है गौर पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान कृष्ण गौर हरि बन के कलयुग में अवतार हुए। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन की लहर चलाई, उनको संकीर्तन पिता की उपाधि दी गई गौर हरि को। तो उन्होंने एक ही संदेश दिया, हरे नाम केवलम कलो नास्ति गति अन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम सब भक्तों से अनुरोध है, पूरे देशवासियों से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से अनुरोध है कि हरे कृष्ण महामंत्र के लिए अपने जीवन को सरल बनाएं। हरे तो देख सकते हैं कैसे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ यहाँ होली का त्योहार मनाया जाए। महिलाएं मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह होली का त्योहार मनाना चाहिए और आपने किस तरह मनाया? बिल्कुल, देखो जो होली का त्योहार है वो धार्मिक भाव से, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ भाव है। हुल्लड़ क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? होली के त्योहार में किसी के ऊपर गंदा पानी नहीं डालना चाहिए और गुलाल से खेलना चाहिए, अच्छा रंग डालना चाहिए और बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो देख सकते हैं कैसे बड़े प्यार से होली का त्योहार मनाया जा रहा है, आपस में मिलवर्तन रखा जा रहा है ताकि आपसी भाईचारक सांझ जो है वो आगे बनी रहे। तो रंगों का त्योहार, होली का त्योहार जो है पूरे देश भर में जहाँ मनाया जा रहा है, वहीं पंजाब में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाएं बहुत मत आता है, क्या कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा। होली का त्योहार ठाकुर जी का त्योहार है, ठाकुर जी ने खुद मनाया था ना सखियों के साथ, सबके साथ। तो हमारा भी फर्ज बनता है हम इसको अच्छे तरीके से मनाए, रंगों से मनाए, फूलों से मनाए, सबके साथ खुशियां बांट के मनाए। ठीक है माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मतलब तो कहते हैं कि खुशी से मनाया जाता है, कोई रूठा हो तो होली का त्योहार है, होली के रंगों के साथ मिठास बनती है प्यार में और रिश्तों में। कहीं ना कहीं होली का त्योहार इस महत्व से भी मनाया जाता है। तो बड़ी धूमधाम से पालकी निकालकर पूरे राजपुरा शहर में घुमाई गई और रंगों का त्योहार घर घर जाकर मनाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पालकी सजाई गई थी। पहले पालकी जो है पूरे शहर में सजाई गई, तो राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति है, हरे राधे राम के साथ पालकी का दर्शन आप कर लीजिए। होली का त्योहार किस तरह से जो है पूरे देश के अलावा पंजाब में भी मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और अशोक, आप बात कर रहे थे लोगों से
और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बाजारों में इस बार बिक्री किस तरह से हो रही है, खासतौर पर क्या कौन सी चीजें ज्यादा बिक रही है, एक बार फिर से जानने की कोशिश कीजिए लोगों से। बिल्कुल, देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो विक्रेता हैं, उनसे भी बात करेंगे और उन्होंने हमें लगातार ये चीजें दिखाई हैं कि इस बार बाजारों में कई तरीके की नई चीजें जो हैं वो आकर्षित कर रही हैं ग्राहकों को भी, क्योंकि देखिए जो नई चीजें आकर्षित करने वाली हैं, अब हम देखते हैं कि दिवाली पर किस तरीके के जो फायर पटाखों में शॉट्स आते हैं वो इस बार होली में भी देखने को मिले हैं। यही अगर हम देख ले तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे, ये शॉट्स हैं जो बच्चों को, बड़ों को भी बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। लगातार हमें यहाँ पर जो व्यापारी है उनकी ओर से बताया भी गया, क्योंकि देखिए रंगों का ये त्योहार है, खुशी का ये त्योहार है और आज के इस त्योहार के दिन हर कोई भाईचारे की बात अगर की जाए तो हर कोई गिले शिकवे मिटाकर, मन मुटाव जो होते हैं उसको भूल करके एक दूसरे को रंग लगाकर, गुंजिया खिलाकर गले मिलते हैं और अपनी उन तमाम जो मन मुटाव उनके अंदर होते हैं या फिर कोई भी उनकी मन की बातें अगर कोई ऐसी होती हैं तो उसको बुला करके रंग लगाकर उसको मनाया जाता है। देखिए आप छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे तो आप इनको देख सकते हैं, इनके सिर पर किस तरीके से कलरफुल ये जो बाल इन्होंने लगा रखे हैं और ये मुकुट भी इस बच्चे ने देखे किस तरीके से रखा है। तो यानी कि इस तरीके की चीजें इस बार बाजारों में आई हैं और काफी ज्यादा आकर्षित छोटे बच्चों को ये चीजें कर रही हैं। होली का त्योहार तो अपने आप में बेहद खास है ही, लेकिन ये जो व्यापारी है उनके लिए भी अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि बिक्री होती है, लोग खरीदारी करते हैं और इससे कहीं ना कहीं इनके परिवार का भी गुजारा होता है। तो ये त्योहार खासतौर पर व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा होता है। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रिया, आप के पीछे हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। अभी फिलहाल क्या व्यवस्था है? कोई ऐसी खबरें तो नहीं कि कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई हो और वहां पर पुलिस को जाना पड़ा हो संवेदनशील इलाकों में? जी बिल्कुल, देखिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस चप्पे चप्पे पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो साफ तौर पर कह दिया था अगर कोई करता है हुड़दंग तो उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आप पीछे की तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हम देखिए एक शावेरी की पुलिया पर मौजूद हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। पुलिस प्रशासन है जो चप्पे चप्पे पर अलर्ट है और कोई संदिग्ध व्यक्ति या फिर हुड़दंग करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए भी पूरी कवायद तेज कर रखी है। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से संवेदनशील इलाके हैं तो वहां पर सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी और खुद देखिए आला अधिकारी जो है जमीनी स्तर पर उतर कर पूरा मुआयना कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ दुकानों में ना हो, क्योंकि देखिए एक ऐसे एरिया में मैं खड़ी हूँ जहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, ट्रैफिक की स्थिति भी बस से बदतर होती है। लेकिन अभी आप स्थिति देखेंगी तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में साफ तौर पर यह अलर्ट जारी किया गया था कि सभी शांतिपूर्वक तरीके से अपने त्योहार को मनाएं। लेकिन फिर भी संवेदनशील इलाकों में कहीं ना कहीं डर होता है, तो जिसको लेकर देखिए पीएसी फोर्स की भी वहां पर तैनाती की गई है। साथ ही अगर कोई हुड़दंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी भी गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कर रखी है। चाहे हम जोन की बात करें, नोएडा जोन हो, ग्रेटर नोएडा जोन हो या सेंट्रल जोन हो, तो सभी पर इस तरीके की तैनाती देखने के लिए मिल रही है। साथ ही जिले में देखिए धारा 144 लगा दी गई है कि मतलब कोई भी 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर इकट्ठे होते हैं, हुड़दंग करते हुए पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए अभी होली की शुरुआत है, लोग अपने घरों से निकलना शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब सड़कों पर निकलेंगे तो एक रंगोत्सव भी देखने के लिए मिलता है, एक अलग जो है तस्वीर निकल करके होली के सामने आती है। लेकिन प्रशासन की तैनाती साफ तौर पर ये तय कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि आप तस्वीरों में देख रही हैं तो इसी तरीके चौक चौराहों पर हर जगह पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। खुद एसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें तो जमीनी स्तर पर उतरकर पूरा मुआयना वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जो होली का पर्व है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जा सके। साथ ही देखिए अगर जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ तो यहाँ पर पीछे जो है मस्जिद भी है, मस्जिद में नमाज भी अदा करानी है, तो जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं ताकि किसी भी तरीके का हुड़दंग ना हो। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है, तो कि यही एक मकसद है कि किसी भी तरीके से त्योहार जो है कुशल पूर्वक संपन्न हो, जिसको लेकर देखिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस भी अलर्ट है। क्योंकि अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर पुलिस की तो सबसे ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर जामा मस्जिद पर देखी जाती है। पुलिसकर्मी तैनात है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो
तमाम चुनौती से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि अभी तो सुबह है लेकिन आने वाले समय में जब जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी तो दोनों वर्गों के लोग भी निकलेंगे, तो ख़ास तौर पर उस समय के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें अगर आप देख रही हैं तो देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए अभी आला अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन देखिए अगर हम बात करें एसएचओ की, क्योंकि इन्हें अनुमति नहीं होती है कि कैमरा के आगे ये बोले, तो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं। एक ग्रुप यहाँ पर है, इस तरीके के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। जहां भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई शिकायत मिले या हुड़दंग हो तो पुलिस उस पर तुरंत पहुंचती हुई नजर आए। तो प्रशासन देखिए सुबह तड़के 6 बजे से यहाँ अलर्ट है। देखिए दोनों में आपको ये ग्रुप दिखा रही हूँ, अंदर गलियों में आप देखेंगे तो गलियों में भी देखिए पूरी तैनाती यहाँ पर पुलिस की गई है। तो हर गली में यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, क्योंकि देखिए दोपहर के बाद यहाँ पर जुम्मे की नमाज भी होनी है, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा हो, जिसको लेकर देखिए प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। तो इसी को लेकर देखिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा पहले ही आरडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ वार्ता भी की गई, पूरी मीटिंग की गई कि किस तरीके से जो है त्योहार को संपन्न कराना है, जिसको लेकर सभी का समर्थन मिला। जिसके बाद पुलिस ने खुद पैदल मार्च गश्त किया। आला अधिकारी, चाहे हम ज्वाइंट सीपी की बात करें या डीसीपी की बात करें, तो सड़कों पर उतरकर पूरा फ्लैग मार्च किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर मौजूद रही। एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। संवेदनशील इलाकों में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है, और वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे जब देखिए जुम्मे की नमाज होगी, किस तरीके से प्रशासन ने वहां पर अलर्ट होकर पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था की है कि शांतिपूर्वक तरीके से जुम्मे की नमाज को भी अदा कराया जा सके। और साथ ही देखिए होली का पर्व मनाने के लिए सबसे साफ तौर पर कहा गया है कि शांतिपूर्वक तरीके से होली का त्योहार मनाएं, और अगर कोई भी हुड़दंग करता हुआ पाया गया तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। अगर कोई हुड़दंग करता हुआ पाया गया या फिर अननेसेसरी टू व्हीलर्स पर बहुत ज्यादा लोग, जैसे 4 से 5 लोग बैठ गए हुड़दंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और इस त्योहार को यहाँ पर देखने के लिए शांति और सद्भाव से मनाया जाए, यही अपील भी लगातार की जा रही है। प्रिया, आप बने रहिएगा। अशोक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक, बाजारों में तो काफी रौनक है, लेकिन देहरादून में अगर हम बात करें तो कितने खास ऐसे चिन्हित इलाके किए गए हैं जो संवेदनशील है, और खासतौर पर आज जुमे की नमाज है और इसीलिए उन इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए आज रमजान का देखिए महीना चल रहा है, जुमे की नमाज का भी दिन है और दूसरी तरफ होली का भी त्योहार है। इसीलिए अगर बात की जाए मुख्य चौराहों की, तो जैसे जिस तरीके की तस्वीरें हम अभी भी देख रहे हैं, चौराहों पर अगर देखेंगे तो ट्रैफिक सामान्य तौर पर चल ही रहा है, और अगर शांतिपूर्ण अभी तक अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी कोई ऐसा जो इलाका है, ऐसा कोई संवेदनशील इलाका है, अभी ऐसी कोई जानकारी निकल करके भी सामने नहीं आई है, या कोई इस तरह की कोई ऐसी वारदात या कहीं पर ऐसा कुछ देखने को मिला हो। तो अगर देखा जाए अभी जहां पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वहां पर दुकानें इस समय भी लगी हुई हैं। सामान्य तौर पर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी आप देख रहे होंगे कि लगातार खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। और साथ साथ ही इसकी तरफ देखा जाए तो जहां एक और हम होली को लेकर के बात करें तो व्यापारियों के चेहरे पर भी इस बार कहा जा सकता है कि खुशी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इस बार उनका व्यापार भी बहुत अच्छा खासा हुआ है। क्योंकि अभी हमने कुछ लोगों से पहले पूछा भी था, अगर और भी लोग यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे भी देखिए एक बार बात भी कर लेते हैं। बात करें इस बार को लेकर के किस तरीके का अभी तक काम रहा है, कैसा इस बार पिछले साल के मुताबिक बात करें अच्छा रहा? नहीं, ठीक रहा जी, अच्छा रहा पिछले साल अच्छा रहा। किस तरीके की डिमांड इस बार ज्यादा देखने को मिली इन चीजों में और क्या आकर्षित हो रही है? जो सब चीज कर रहा है, वैसे सब चीज जो बेचने वाली है सारा सामान बिका, सारा सामान बिका पिछले साल के मुताबिक। पिछले साल के बिल्कुल, देखिए पिछले साल के मुताबिक जहां एक और जो ये विक्रेता हैं, जो व्यापारी हैं, उनका सामान भी अच्छा खासा बिका, अच्छी खासी बिक्री भी हुई। तो दूसरी तरफ जैसे मैं लगातार तस्वीरें देख रहा हूं, आप अगर ये देखेंगे तस्वीरें कि बच्चों को किस तरीके से ये चीजें, मुकुट हो गया, ये बैटमैन का जिस तरीके से बच्चे ने मुकुट लगा रखा है। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो इस चेहरे में अगर आप देख सकते हैं कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं मुकुट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकुट कितना अच्छा किस तरीके से बनाया हुआ। इस तरीके की चीजें भी इस बार बच्चों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही हैं, यानी जो चीजें इस बार मार्केट में आई वो बच्चों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही हैं, दिखाई दे रही हैं, उसका क्रेज भी दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ अभी तक के अगर बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है राजधानी के अंदर, और सामान्य तौर पर भी ट्रैफिक जो है वो लगातार आवागमन भी हो रहा है।
कोई भी हलचल नहीं है। हाँ, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जब जुमे की नमाज अदा करने का समय आएगा तो उस दौरान देखना होगा कि पुलिस भी किस तरीके से मुस्तैद जरूर यहाँ पर दिखाई देती है। समय बदला गया है क्या अशोक जुमे की नमाज का? अशोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यू। प्रिया मेरी सहयोगी लगातार बनी है। प्रिया, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं, ना ही बाजार खुले। तो क्या इस बार थोड़ा अभी शुरुआत में क्या होली का रंग थोड़ा फीका नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अक्सर हम होली पर देखते थे सुबह तड़के से ही लोग अपने घरों से रंग बिरंगा त्योहार होली मनाने के लिए निकल जाते थे, लेकिन अभी सड़कों पर उस तरीके की रौनक तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप देख रही होंगी इक्का दुक्का वाहन ही है जो कि लोग अपने रिश्तेदारों के घर शायद जाते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन अभी देखिए लगभग, क्योंकि देखिए जो समय है अब 10 बजने वाले हैं, तो अब शुरुआत जरूर होगी, क्योंकि देखिए हाई राइज एरिया है, लोग देर से सो करके उठते हैं अपना पर्व मनाने के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो पहले घरों में पकवान बनाते हैं, उसके बाद देखिए आते हैं होली खेलने के लिए। तो जो वो रंगारंग कार्यक्रम है अभी कुछ ही देर में उसकी तस्वीर भी यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा आज पुलिस के लिए जो चुनौती है वो यही है कि जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्वक तरीके से अदा कराना, क्योंकि इस वक्त मैं ऐसे एरिया में खड़ी हूँ जो कि संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य लोग भी यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर हर गली में पुलिस की तैनाती आपको नजर आएगी, क्योंकि आप पीछे देख रही हैं तस्वीरों में, तो सुबह 6 बजे से ही पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है। हालांकि जुम्मे की नमाज के समय में देखिए थोड़ा बदलाव भले ही किया गया हो, लेकिन पुलिस के लिए एक चुनौती है। पुलिस आसपास मस्जिद के भी तैनात की गई है, फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। साथ ही अगर हम बाजार की बात करें, जो बाजारों में रौनक पहले दिखती थी कि होली के पर्व पर सुबह तड़के जो वो रौनक दिखे, वो रौनक तो फिलहाल अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी जब लोग अपने घरों से होली का पर्व मनाने के लिए नीचे उतरेंगे, सड़कों पर आएंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो सोसाइटी में स्विमिंग पूल बने होते हैं उसमें गाड़े बजते हैं, अद्भुत गीत संगीत होता है, तो वो तस्वीर अभी थोड़ी देर में निकलकर यहाँ सामने आएगी। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग तक की जा रही है। अगर कहीं हुड़दंग करता हुआ पाया गया तो पुलिस उसके पास तुरंत पहुंच जाए। अगर कोई शिकायत होती है उसको लेकर भी देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, क्योंकि हर जगह हर चौराहे पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स की यहाँ तैनाती की गई है। क्योंकि साफ तौर पर जब पहले आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग का दौर चला था तो सभी सोसाइटी के आरडब्ल्यू अध्यक्षों, एओ अध्यक्षों, सभी के साथ वार्ता की गई थी। किस तरीके से पूरा रूट मैप तैयार करना है वो भी तैयार किया गया था कि किस तरीके से तैनाती कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और ऐसे में लोगों के मन में भी भय होता है कि कहीं अगर ज्यादा हमने मस्ती की, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे में पुलिस कोई कार्रवाई कर दे तो फालतू में जो है रंग में भंग हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं गाड़ियों पर अगर 3 लोग एक साथ निकले तो पुलिस कार्रवाई कर देती है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो उसका पुलिस प्रशासन का एक अपना नियम है कि आखिर आपको कितने वाहन पर सवार होकर जाना है, आपने हेलमेट लगाया नहीं। पुलिस तो अपना काम करेगी, त्योहार पर भी नहीं बख्शेगी। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तैनाती इसी वजह से की गई है ताकि कोई हुड़दंग ना करे, क्योंकि अक्सर होली के पावन पर्व पर देखा जाता है कि 2 व्हीलर्स पर लोग 4-4 लोगों की सवारी तैनात होकर जाती है। एक्सीडेंट होने का डर रहता है क्योंकि लोगों ने ज्यादातर ड्रिंक की होती है। तो इसी तस्वीर को हटाने के लिए पुलिस की तैनाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों और ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली खेल रहे हैं। गुजिया भी देखिए आपको नजर आएगी, जो एक पारंपरिक व्यंजन है। होली के त्योहार पर ये खासतौर पर बनता ही बनता है हर एक घरों में, और रिश्तेदारों में आपस में बांटे भी जाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली खेल रहे हैं। और आपको अगर आप रंग पर नजर डालेंगे तो ये भगवा रंग आपको नजर आएगा, जिससे चेहरे पर लगाया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है, होली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभी देशवासियों को बधाई दी है, और पुलिस प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट है ही। और ये तस्वीरें देखिए, लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें गुलाल लगा रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये रंगों का जो उत्सव है बेहद खास है। इस दिन जो तमाम मतभेद हैं उन्हें भुलाकर एक सभी रंग मिलाकर एक रंग हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सभी लोग मिलकर एक हो जाते हैं, ना तो कोई बैर रहता मन में, ना कोई भेदभाव, ना कोई धर्म।
सभी इसे मनाते हैं और खूब हर्षोल्लास के साथ इस दिन को सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो आगाज हुआ है होली के इस त्योहार का और आज पूरे दिन इसका सेलिब्रेशन होगा, कल भी और आने वाले दिनों में भी इसका सेलिब्रेशन लगातार हमें देखने को मिलेगा। खासतौर पर रंग पंचमी तक पूरी तरह से रंगों में सराबोर जो दुनिया है वो नजर आती है। खासतौर पर भारत में तो ये पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लगातार देशवासी रंग पंचमी तक यहाँ पर रंगों में आपको नजर आएंगे। किसी के चेहरे पर रंग लगा होगा तो किसी के चेहरे पर पक्का रंग है, क्योंकि लोग भी डरते हैं कहीं ना कहीं कि उन्हें रंग लग जाएगा तो उनके कपड़े खराब होंगे। लेकिन आज के दिन ये सब माफ होता है और साफ तौर पर कहा जाता है भाई बुरा ना मानो, होली है और रंग तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये तो होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए चेहरे पर रंग गुलाल लगाकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आएंगे। तो काशी से लेकर अयोध्या तक जमकर गुलाल बरस रहा है, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाइयां भी खिला रहे हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन भी आज के दिन बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है गुजिया। होली पर गुजिया बनना बेहद आवश्यक भी हो जाता है और ये परंपरा सदियों से चली भी आ रही है और इसीलिए इस परंपरा को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। खासतौर पर आसपास पड़ोसियों में और साथ ही साथ जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें भी दिए जाते हैं गुजिया और खासतौर पर सभी एक दूसरे के घर आते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं। बच्चों में खासतौर पर आज के दिन को लेकर बेहद उत्साह नजर आता है, तो इसीलिए पूरे देश में यह त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बीजेपी दफ्तर में थी, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे और रंग गुलाल लगा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। मेरे सहयोगी अशोक कुमार देहरादून से लगातार बने हुए। अशोक, देखिए पूरे देश में होली का त्यौहार जो है वो अब बेहद खास होता जा रहा है, क्योंकि अब लगभग 9:30 हो चुके हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा सड़कों पर जगह नहीं मिलेगी आज। बिल्कुल सही कहा है और तस्वीर आपको एक दिखा भी देता हूं। अगर आप मेरे पीछे ही देखेंगे तो यहीं पर सही कहूंगा कि कैमरामैन से तस्वीरें दिखाएं। जैसे जैसे समय आगे बीतता जा रहा है और लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं और आप अगर ये देखेंगे दुकानों पर भीड़ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये दिखाता है कि अभी भी लोगों की खरीदारी जारी है। यानी कि किस तरीके से होली को लेकर के जो लोगों में, बच्चों में जो क्रेज देखने को मिलता है वो क्रेज बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये दुकानों की भीड़ इस बात का प्रमाण है। और अगर हम उत्तराखंड में देखिए होली की बात करें तो उत्तराखंड में होली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है, क्योंकि देखिए खड़ी होली यहाँ पर मनाई जाती है, बैठ की होली मनाई जाती है। गढ़वाल में सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार होली का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और अगर हम कुमाऊं की तरफ जाते हैं तो कुमाऊं में होली के त्योहार को लेकर के बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है, गीत संगीत देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां लगातार देखने को कुमाऊं के क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलती हैं और कुमाऊं में भी सबसे ज्यादा जो कुमाऊं के जो नृत्य हैं, जो संस्कृति है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में होली का अपना एक विशेष अलग ही महत्व है जिसको बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लगातार ये तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं और किस तरीके से लोग अपने घरों से जो बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। करीब 9:45 बजे के आसपास का समय हो चुका है। ये तस्वीरें, ये बात का प्रमाण है कि लोगों में किस तरीके से इसको होली को लेकर के उत्साह है। खरीदारी जोरों शोरों पर इस समय की जा रही है, क्योंकि देखिए अब होली अब जब मनाई जाएगी, रंगों के साथ खेला जाएगा और उसके बाद दूसरी तरफ जुमे की नमाज को लेकर के अब बात करी जाए तो जुमे की नमाज को भी होनी है, जिसको लेकर के देहरादून के शहर काजी की ओर से तमाम जो मुस्लिम भाई हैं उनसे अपील की गई है कि इस बार की जो जुमे की नमाज है उसमें भी उसका समय का संशोधन, उसमें बदलाव किया गया है। हालांकि अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग तरीके से समय रहता है, जहां पर अगर कहीं पर देखा जाता है 1:45 बजे भी जुमे की नमाज अदा की जाती है, तो कहीं पर 1:15 बजे, तो कहीं पर 1:30 बजे। लेकिन इस बार देहरादून शहर काजी की ओर से तमाम मुस्लिम भाइयों से यह अपील की गई है कि 2:30 बजे जुमे की नमाज को अदा किया जा सके, ताकि जो होली का त्योहार भी है वो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा सके। अशोक, ये फैसला सिर्फ देहरादून में लिया गया या फिर पूरे उत्तराखंड में ये फैसला लिया गया, नमाज के समय में बदलाव हुआ? देखिए अलग अलग, बिल्कुल देखिए पूरे प्रदेश भर में ये बदलाव देखने को मिला है। मैं यहाँ पर इस समय देखिए देहरादून में मौजूद हूँ और देहरादून शहर काजी की ओर से बात सामने आई है। उन्होंने ये अपील मुस्लिम भाइयों से की है कि ताकि जो हिंदू हैं वो भी अपना जो त्योहार है
होली बड़ी धूमधाम के साथ मना सके, क्योंकि देखिए ये हम सभी जानते हैं होली का त्योहार साल में एक बार पड़ता है और इसीलिए शहर काजी की ओर से एक जो अपील की गई इसको बहुत अच्छा इसको कहा जा सकता है और सभी ने मुस्लिम भाइयों ने इस बात को माना भी है और 2:30 बजे अब यहाँ कहा जा सकता है कि देहरादून की जो तमाम मस्जिदें हैं वहां पर जुमे की नमाज को अदा किया जाएगा। तो ये एकजुटता का भी संदेश इसको देखे कहा जाएगा, क्योंकि यही बात कही गई थी कि एकजुटता का संदेश देना चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई होता हुआ भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। प्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस होली के अवसर पर संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। समिति के होलिकोत्सव समिति के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान मनोज जालान जी का स्वागत करेंगे। अभिषेक जी भाग कार्यवाह दक्षिण भाग माला पहना का स्वागत करेंगे। श्री सुधीर जी उत्तरी भाग कार्यवाह पगड़ी पहना का स्वागत करेंगे। सुधीर जी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में संबोधित करेंगे। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि उन्होंने गाय के बछड़ों को गुलाल लगाया और वो सड़कों पर भी निकले, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी थे। रंग गुलाल वो लगा रहे हैं लोगों को और बधाइयां दे रहे हैं इस होली की। खास तौर पर इस पर्व को बेहद खास और शानदार बनाने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट कर दिया है कि होली का त्योहार मनाइए, पुलिस आपकी सुरक्षा में तैनात है और इसीलिए किसी भी तरह से कोई भी चिंता की बात नहीं है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बेहद खास अंदाज नजर आएगा और सिर पर पगड़ी बांधे हुए वो नजर आ रहे हैं, आंखों पर चश्मा। तो एक अलग अंदाज सीएम योगी आदित्यनाथ का आज नजर आ रहा है और थोड़ी ही देर में वो संबोधित भी करेंगे। उन्होंने सभी देशवासियों को और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस होली की बधाई भी दी है उन्होंने और सभी से इस त्योहार को शांति के साथ मनाने की अपील की है। और इसमें आपको रवि किशन जो सांसद है वो भी आपको नजर आ रहे हैं और काफ़ी यहाँ पर हिंदू धर्म गुरु भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस त्योहार को बेहद खास बनाने के लिए भी तैयारी की जा रही है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होली का त्योहार भी मनाया जा रहा है। तो कहीं पर रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है, कहीं पर फूलों की होली खेली जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसमें अगर हम बात करें वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, काशी, तो इन जगहों की जो होली है वो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ होली में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से भी आते हैं और इस उत्सव में भाग लेते हैं। तो देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सेना के जवान भी पूरी तरह से होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, वर्दी धारण की हुई है और उसके बाद रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को उन्होंने बधाई भी दी है। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए होता है, क्योंकि अगर ये सीमा पर तैनात हैं तभी हम इन त्योहारों को आसानी से मना पा रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। सेना के जवान नाच गाना करते हुए खूब जश्न मना रहे हैं आज। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ है और सेना के जवान भी डीजे की धुन पर नाच गान कर रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं, मिठाइयां भी खिलाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने पूजा अर्चना की है। गोरखपुर में है इस समय सीएम योगी, उन्होंने होली खेली है, गाय के बछड़ों को उन्होंने रंग गुलाल लगाया और हमेशा जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हैं तो वहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते हैं, जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते हैं। तो आज तो उन्होंने इस त्यौहार को बेहद खास मनाया, पशु पक्षियों के साथ भी उन्होंने गाय के बछड़ों को रंग लगाया, तो मोर को भी उन्होंने दाना खिलाया, बतखों को वहाँ पर दाना खिलाया, उनके साथ भी होली मनाई। तो हर एक वर्ग का ध्यान सीएम योगी आदित्यनाथ रखते हैं, चाहे वो और पशु प्रेमी भी हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ गाय के बछड़ों की सेवा करते हुए आपको नजर आएंगे
और खासतौर पर जब भी गोरखपुर में रहते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अधिकारी इसीलिए पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग आते हैं जो परेशान रहते हैं। तो कुछ अपने घरेलू जो है वो झगड़ों के वजह से, कुछ ज़मीन को लेकर या अलग अलग तरह से जो भी परेशानियां होती हैं उसको लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, गुहार लगाते हैं। अगर वहां पर काम नहीं होता है सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचते हैं और सीएम योगी तुरंत उन समस्याओं के समाधान के हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। और कुछ ऐसी समस्या होती है जिन्हें एक फोन पर ही समाधान उनका कर दिया जाता है। तो मंच सजाया गया है सीएम योगी के आगमन को लेकर। देखिए पूरी तरह से आपको गुब्बारे भी नजर आएंगे और आज का ये जो होली का त्योहार है इसे बेहद खास मनाने की तैयारी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा जिसके चेहरे पर रंग गुलाल ना हो। तो आज तो ये उत्सव ही है रंगों का। कहीं ना कोई तनाव है, ना कोई किसी प्रकार की समस्या है तो श्री अखिलेश यादव जी के दिमाग में। मैं उनसे भी कहूंगा कि ये समस्या को अपने दिमाग से निकालें और होली की गुजिया खाएं तो वहां में स्वागत। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने कहा अखिलेश यादव को खासतौर पर, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर तो सरकार पर नजर आता है, लेकिन जिस तरह से संभल में फैसला लिया गया, मस्जिदों को ढका गया और उद्देश्य यही है कि त्योहार जो साल में एक बार आता है उसे शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाए। हर वर्ग साथ आए, मिलकर इस त्योहार को मनाए। कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जो पुलिस के लिए चुनौती बन जाए, आम लोगों को मुश्किलों में डाल दे। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा कि आखिर नमाज के समय में बदलाव क्यों किया गया है, जो जिस समय पर नमाज का समय है उसी समय होना चाहिए और सभी को एक साथ मिलकर मनाना चाहिए। तो इस फैसले पर विपक्ष हमलावर था, लेकिन नसीहत देते हुए अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य नजर आए। देखिए एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य भी, उनके साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो रंग गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं। तो आज ये रंगों का त्योहार है और इसे बेहद खास मनाने के लिए जो डिप्टी सीएम है वो भी निकल गए हैं सड़कों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और वहां पर खास अंदाज में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। तो रंगों का ये त्योहार है और पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और 10 बजने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे समय और बढ़ेगा 1 या 2 बजे के आसपास आप देखिएगा कि सड़कों पर भीड़ आपको काफी नजर आएगी। और ये जो उत्सव है रंग पंचमी तक चलेगा, ऐसे ही लगातार रंगों का ये उत्सव मनाया जाएगा। रंग गुलाल लगाकर बधाई भी दी जा रही है और इसके अलावा मिठाइयां बन रही हैं। घरों पर भी अलग अलग तरह से पकवान बनाए जाते हैं। इस सभा में इस पर्व पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, संघ परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे और अब देखना होगा कि आखिर आज के संबोधन में वो क्या कुछ खास कहेंगे और आज इस त्योहार को मनाने के लिए वो किस तरह से लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो इससे पहले भी संबोधित कर चुके हैं लोगों से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि होली का त्योहार मनाइए लेकिन किसी को कोई परेशानी ना हो, हुड़दंग मत मचाइए, प्रेम और शांति के साथ मनाइए। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह से जो तस्वीरें मिल रही है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हर एक क्षेत्र में पूरी तरह से रंग में सराबोर लोग नजर आ रहे हैं। अगर हम संभल की बात करें तो खास तौर पर वहां पर विशेष पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। संभल को अलग अलग जोन में बांट दिया गया है, पीएसी तैनात की गई है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि संभल में पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि एक होली बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन इस बार इनकी भी होली है, इनका भी कोई पर्व है, सभी को मेरी तरफ से आप चाहे होली का पर्व हो या रमजान का पर्व हो। जब हम समरसता के इस महापर्व को स्वयं सेवक
और समाज सब। तो देश के कोने कोने में होली की धूम है। लोग रंग गुलाल उड़ाकर इस त्योहार को मना रहे हैं और फूलों की होली भी कहीं कहीं खेली जा रही है। लेकिन आज खास तौर पर रंगों का अपने आप में बेहद महत्व है और ये जो त्योहार है होली का, ये बताता है कि जो अलग अलग रंग हैं उनका कितना महत्व है। ये रंग किसी के जीवन में खुशियां भी भर सकते हैं और इसीलिए आज के दिन जो भी रंग लगाता है उसे यही कहा जाता है कि भाई बुरा ना मानो, होली है, आज रंगों का त्योहार है और रंग तो लगाया ही जाएगा। और इसीलिए पूरे देश भर में रंग गुलाल के साथ में होली खेली जा रही है। अलग अलग तरह के पकवान घरों में बनाए जा रहे हैं। गृहिणियाँ जो है वो घरों में पकवान बना रही हैं अपने परिवार के लिए और आसपास रिश्तेदारों में भी बांटे जाते हैं, क्योंकि ये परंपरा है। इसे सिर्फ एक घर में नहीं मनाया जाता, इसे सबके साथ मनाया जाता है। जो भी मतभेद है, मनभेद है, कोई बैर नहीं। आज के दिन हर धर्म के लोग जो है इस त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो पुलिस के लिए चुनौती होती है, लेकिन उस पर भी पूरी तरह से कंट्रोल है। पुलिस प्रशासन उसके लिए अलर्ट है। संभल में जो है 29 सेक्टर्स में डिवाइड संभल को कर दिया गया है ताकि हर एक सेक्टर पर विशेष रूप से नजर रखी जाए। पुलिस बल तैनात किया गया है। जोन 6 जोन है, सेक्टर 27 है, तो अलग अलग सेक्टर्स में पुलिस बल भी तैनात है और खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की। नमः पार्वती पतये हर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक मान्य श्री रमेश जी, गोरखपुर महानगर के दक्षिण भाग के संचालक मान्य श्री ओम जालान जी, होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोज जालान जी, होलिका उत्सव समिति के इस शोभा यात्रा कार्यक्रम में अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के श्री महंत श्री रविंद्र दास जी महाराज, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग संचालक श्रीमान आत्मा जी, होलिका उत्सव समिति के सभी पदाधिकारीगण, हजारों की संख्या में इस आयोजन में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों,
आज होली का पावन पर्व है और ये हमारा सौभाग्य है कि होली का जो संदेश है परस्पर सद्भाव के साथ आपसी मतभेदों को भुला करके एक समरस भाव के साथ हम इस आयोजन का हिस्सा बने और होलिका उत्सव समिति के इस आयोजन में जब मुझे आप सबके साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे पर्व और त्योहारों में। इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्मा मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। अभी आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। न कोई जाति का भेद, न कोई क्षेत्र का भेद, न कोई मत और संप्रदाय का भेद, किसी भी जाति का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो, भारत के बाहर में है तो वो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके, व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गया। अद्भुत आयोजन था, अद्भुत आयोजन था। और बहनों और भाइयों, दुनिया विस्मयकारी भाव के साथ, दुनिया कौतूहल की निगाहों के साथ, दुनिया
इस अकाल्पनिक अविस्मरणीय और अद्भुत घटना को देख करके भौचक थी। लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था, और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। जो लोग हमें मानते थे कि हम विभाजित हैं जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ, तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन छुआछूत था, कौन अस्पृश्यता थी। वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन वे लोग हैं जो ये बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पथ पर आगे बढ़ करके बड़ी पवित्रता के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा अद्भुत अनुशासन, ऐसा अद्भुत मर्यादा, ऐसी अद्भुत छटा ये प्रयागराज ने हम सबको दी है। और आज इस अवसर पर जब होली जैसे इस पावन रंग भरे उत्साह और उमंग की होली के साथ जुड़ने का अवसर आज हमें प्राप्त हो रहा है, लगभग 100 वर्षों की इस परंपरा को एक और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव का यह वर्ष है, और दूसरी ओर इस होलिका उत्सव समिति के भी कुछ ही वर्षों में शताब्दी महोत्सव का आयोजन होगा। जिस मर्यादा के साथ, जिस पवित्र भाव के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, समाज को जोड़ने का, होलिका उत्सव समिति का आयोजन भी उसी समाज को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बने। हम परस्पर गले मिलेंगे, बैर भाव को विस्मृत करेंगे, विकृतियों को तिलांजलि देंगे। कल आपने होलिका दहन का कार्यक्रम करके साबित किया है, हजारों वर्षों की इस परंपरा के साथ जुड़ करके, कि अगर हमारा कोई किन्हीं कारणों से कोई अहंकार आ गया, कोई छल और छद्म का भाव हमारे मन में आ गया, हम उसे तिलांजलि दे करके पूरी तरह उसको भस्म करने का काम करेंगे, जैसे होलिका दहन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। बहनों और भाइयों, याद रखना, सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, और वह उद्घोष है कि तो धर्मस्त तो जया। जहां धर्म होगा
वहीं विजय होगी। जहां धर्म होगा वहीं सत्य होगा, जहां सत्य होगा वहीं विजय होगी। और विजय के पथ के लिए साधना करनी पड़ती है। विजय के पथ पर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है। और उतनी बड़ी सिद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का एक संकल्प दिया है। विकसित भारत तभी विकसित हो सकता है, हमारा भारत तभी विकसित हो सकता है जब वह एक होगा। एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित बनने से रोक नहीं सकती है। और इसलिए पूरा प्रयास, हमारी पूरी साधना राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। इससे बढ़कर के संकल्प हमारे लिए दूसरा नहीं हो सकता है। और राष्ट्र माता के प्रति समर्पण का ये भाव ही हमें आज भगवान नरसिंह की आरती और उनकी इस भव्य शोभा यात्रा के साथ जोड़ने का एक अवसर भी प्रदान करता है। याद करिए कितनी बड़ी परंपरा है। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया अंधकार में जीती थी, तब भारत के अंदर सत्य की स्थापना के लिए भगवान का जो तीसरा अवतार होता है, वह अवतार होता है नरसिंह का। नरसिंह अवतार उन लोगों के लिए चेतावनी है जो मान करके चलते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है। इस घमंड को, हिरण्यकश्यप के इस घमंड को, होलिका के इस दंभ को, होलिका दहन के माध्यम से भी और हिरण्यकश्यप के इस दंभ को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना तीसरा अवतार नरसिंह के रूप में इस धराधाम पर दे करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। सनातन धर्म की विजय पताका को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन हमारे सामने भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण है। याद रखना, भगवान की कृपा हर एक पर हो सकती है, बशर्ते उसका मार्ग सत्य का है। सत्य का मार्ग है तो ईश्वर की कृपा उस पर जरूर बरसेगी। भक्त प्रहलाद ये स्वयं एक ऐसे कुल में पैदा हुए जिस कुल में उसका बाप स्वयं, उनके पिता स्वयं, हिरण्यकश्यप स्वयं नास्तिक था, श्री हरि विष्णु पर विश्वास नहीं करता था, उनकी अवमानना करता था। लेकिन प्रहलाद ने ठीक इतर अब से अलग हट करके, उससे अलग हट करके भगवान की भक्ति को माना। यानी भगवान की भक्ति का मतलब राष्ट्र भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र भक्ति के माध्यम से अपना जन्म और जीवन धन्य करके आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसी प्रेरणा का केंद्र बिंदु हम सबको बनना है अपने देश के लिए। और इसी भाव के साथ होली के इस पावन पर्व के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नागरिकों को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं। होली के संकल्प के साथ जोड़ने का आह्वान भी करता हूं। होली का एक ही संदेश है, होली का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। और अखंड रहेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना अपने आप साकार होगी। महाकुंभ और होली के इस संदेश को घर घर तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे।